उसमें फिर ऐसा समय आएगा जब प्रकृति या ईश्वर चाहे जो उसे कह लें कि वो उनका संपूर्ण विनाश कर देगा। लगभग सभी देश विनाशक शस्त्र ही बना रहे हैं। कौरव कहा जाता है कि वो क्लोन थे। पुराण जो है वो इतिहास, साहित्य और विज्ञान, इन तीनों का आमेलन है। क्या आप जानते हैं भगवान शिव को त्रिपुरारी क्यों कहा जाता है? पौराणिक कथा के अनुसार 3 शक्तिशाली असुरों ने 3 नगर बनाए जिन्हें त्रिपुर कहा गया। उनके अत्याचार से देवता और पृथ्वी परेशान हो गए। तब भगवान शिव ने एक ही दिव्य बाण से तीनों त्रिपुरों का विनाश कर दिया। इसी कारण महादेव कहलाए त्रिपुरारी। हर हर महादेव। जैसे शंकर जी का नाम त्रिपुरारी पड़ा, तो ये इसके पीछे कुछ स्टोरी आप बताते हो? हाँ, वो 3 पुरियाँ थी, यानी विमान से भी और ऊपर की चीज़, जैसे आज के सैटेलाइट बन गए हैं जो घूमते रहते हैं, लेकिन अभी तक आज का वैज्ञानिक केवल ऐसे सैटेलाइट बना पाया है कि जो वो घूमते तो रहते हैं और वहाँ से तस्वीरें भेजते हैं, लेकिन उनमें आदमी नहीं रह सकते हैं। उस समय का विज्ञान इतना विकसित था कि उनमें उन सैटेलाइट्स में, उन उपग्रहों में लोग रहते थे। ऐसी 3 पुरियाँ थीं, 3 पुर थे, लेकिन वो भी आसुरी शक्तियों के अधीन थे। उन्होंने ऐसा बना लिया था कि किसी एक स्थान से उन तीनों को जो एक साथ वेद दे और वो इतना शक्तिशाली हो कि उससे तीनों नष्ट हो जाएं, तभी वो नष्ट हो सकते थे। तो वो व्यक्ति भगवान शंकर ही थे और वो जगह हिमालय पर है जहाँ से उन्होंने उन तीनों को भेजा था, और इसीलिए जो है वो त्रिपुरारी कहे गए। लेकिन ऐसे है कि उनमें वो भले ही आसुरी शक्तियाँ थीं, लेकिन फिर भी जीवित लोग थे, वो तमाम मर गए। तो उससे थोड़ा सा उनको दोष लगा, जिससे वे श्मशान बिहारी बने, उस दोष से मुक्ति पाने के लिए। यानी कि साइंस और आविष्कार, इनके साथ अगर पॉजिटिव सोच हो, ये मानव के हित में की जाए तो ये फलीभूत होती हैं। इसकी हम सोच सकते हैं, ऐसे इसकी तुलना कर सकते हैं कि जैसे चाइना है, उसने आविष्कार किए और कोरोना जैसा वायरस बना दिया, ऐसा कहा जाता है। या वो आर्टिफिशियल बारिश करा रहा है, या वो नई नई चीज़ें, मतलब वो चीज़ें कर रहा है जो मानवता के अहितकारी हैं, तो इसीलिए वो फलीभूत नहीं हो रही हैं। लगभग सभी देश विनाशक शस्त्र ही बना रहे हैं। ये एक होड़ लगी हुई है, जब क्योंकि एक करता है तो दूसरा सोचता कि हम इससे ज़्यादा प्रबल बना लें, और सकारात्मक चीज़ें नहीं बनाई जा रही हैं। ये एक दुर्भाग्य है, और उसमें फिर ऐसा समय आएगा जब प्रकृति या ईश्वर चाहे जो उसे कह लें कि वो उनका संपूर्ण विनाश कर देगा। ये मान्यता ही मान के चला जाए कि ईश्वर या प्रकृति से ऊपर कोई कुछ नहीं कर पाएगा, कितना भी कोई विकास कर ले। नहीं, ईश्वर की जो साधारण सी रचनाएं हैं उनको नहीं पा सके हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि वैज्ञानिक शोध न हो, वैज्ञानिक शोध किए जाएं, मानव प्रकृति के रहस्यों को पंक्चर करे, लेकिन उसकी कहते नहीं, सृष्टा की महत्ता की यत्ता नहीं लोक में, उसकी बराबरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। कण और पर्वत की भी तुलना नहीं है। जैसे कौरव कहा जाता है कि वो क्लोन थे, क्योंकि कोई भी एक स्त्री एक जीवन में 100 बच्चे नहीं पैदा कर सकती, तो कौरवों के लिए कहा जाता है कि वो क्लोन थे। और ऐसे ही आजकल IVF चल गया है, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी चला और अब IVF है कि जो आर्टिफिशियली बच्चे पैदा करा देता है। हाँ, नेचुरली ऐसा ही था कि कोई स्त्री की इतनी लाइफ नहीं होती थी, क्योंकि बच्चा साधारण पैदा होने में उसका एक कोर्स है, वो उतने दिन में होगा और वो इतनी जल्दी गर्भाधान नहीं हो सकता है। इसलिए वो तो ये ऐसे ही है कि वो कोई क्लोन या कोई वैज्ञानिक विधि थी ये जिससे उनके जन्म हुए। अब ये सारी चीज़ें हम लोग कोरिलेट कर पा रहे हैं किस्सों को, क्योंकि अब साइंस इतना डेवलप करती चली जा रही है कि अब हम लोग उनको कोरिलेट कर पाते हैं। तो ये मान लिया जाए कि हमारा जो पौराणिक काल था, हमारा वैदिक काल था, वो काफ़ी उन्नत था और हमारा विज्ञान बहुत उन्नत था। पुराण जो है
वो इतिहास, साहित्य और विज्ञान, इन तीनों का आमेलन है। क्योंकि साहित्य है तो कुछ कल्पना भी साहित्य में होती ही है, हर कवि ने की है। और पूर्णतया इतिहास नहीं, लेकिन उसमें इतिहास के तत्व खोजे जा सकते हैं और उसमें इतिहास मिलता है, सब कल्पित भी नहीं है। तो ये तीनों चीज़ें हैं और आध्यात्मिक तो है ही है।